एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट्स को समझा था, तो उसी तरीके से अब वन बाय वन करके हम लोग जो है 8086 इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे और प्रोग्रामिंग पार्ट को पूरा करेंगे जो भी हमारी यूज़ होती है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, तो जो हमारी कैटेगरी है इंस्ट्रक्शंस की इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और इनको हम लोग ब्रांच या लूप इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपकी जो 6th कैटेगरी है दैट इज प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से आपका ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें मोर देन 20,000 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और ये जो आपकी 20,000 इंस्ट्रक्शंस है, इनको हम लोग इन 6 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन what are the data transfer instruction, what are the arithmetic instruction, and what are the different types of instructions in the 8086 microprocessor। तो अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की, तो हमारा जो डेटा है वो वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, या फिर आपका वन रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन, आपका जो डेटा है वो क्या होगा, आपका कॉपी होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है आपका, कि कोई भी डेटा आपका कट पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका डेटा को कॉपी कराओगे आप लोग, वो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। तो मैं एक साइड लिख देती हूँ अपना ऑप कोड। ऑप कोड मतलब आपको मालूम ही है, हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑपरेशन कोड। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑपरेंड, कि किसके थ्रू आपको अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और नेक्स्ट आपका ऑपरेशन, कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म आपकी कर रही है। ठीक है, तो अगर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में लिखती हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगी कि मूव कराना है आपको, और यहाँ पे मैंने लिखा कि AX, BX, यानी कि अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितने भी रजिस्टर्स यूज़ होंगे यहाँ पे, वो सब कितने बिट के होंगे, 16 बिट के होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, आपका 16 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, और उस 16 बिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई और लो के केस में, वेदर इट इज़ एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, या फिर हमारा जो है जितने भी हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स अवेलेबल थे किसमें, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या एग्जाम्पल है आपका, कि मूव लिखा आपने ऑप कोड में, कि क्या मूव से आप समझ जाएंगे कि ये किस कैटेगरी का इंस्ट्रक्शन है, आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी का इंस्ट्रक्शन है। ऑपरेंड में क्या यूज़ कर रहे हो आप लोग, अपना AX का यूज़ कर रहे हो और BX का यूज़ कर रहे हो। तो BX क्या है, आपका सोर्स है, और AX क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, कि जो BX का 16 बिट का डेटा था वो आपका AX में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, BX का जो डेटा है वो आपका AX में कॉपी हो जाएगा। और ऐसे नहीं होगा, BX आपको मालूम है हम लोग ब्रेक कर सकते हैं BH और BL की फॉर्म में। ठीक है, और आपका AX को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, AH और AL की फॉर्म में। ठीक है, तो BL वाला डेटा जाएगा AL में, और BH वाला डेटा जाएगा किसमें, आपका AH। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के केस का, तो अगर हम लोगों ने लिखा कि मूव, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के केस में हमने लिखा मूव आपका AX, 0040H, ये लिखा हम लोगों ने। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, कि ये जो 0040H आपका जो डेटा है वो इमीडिएटली AX रजिस्टर में क्या हो जाएगा, कॉपी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कि मूव हमने लिखा
हमने लिखा बी एक्स लिखा हमने और इन ब्रैकेट के अंदर 0041h सपोज डेट मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका कि ये पैरेंथेसिस मैंने बताया था आप लोगों को कि इस पैरेंथेसिस में क्या होगा, ऑफसेट की वैल्यू होगी। उस ऑफसेट को आप लोग किसी सेगमेंट रजिस्टर के एड्रेस के साथ ऐड करा के फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे और जो भी फिजिकल एड्रेस आपका निकल कर के आएगा उस लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगा, आपका BX रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। अब BX क्योंकि 16 बिट का है तो जो भी मेमोरी लोकेशन आपकी आइडेंटिफाई होगी उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का या नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो आपका BH रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आप लोग जो है क्या ध्यान में रखना है कि सोर्स और डेस्टिनेशन आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आपका सोर्स 8 बिट का है और डेस्टिनेशन 16 बिट का है तब तो आपका कॉपी हो सकता है, 8 to 16 में जा सकता है। लेकिन अगर सोर्स आपका 16 बिट का है और डेस्टिनेशन आपका 8 बिट का है तब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं लिखती हूँ कि मूव AL, 0040H, तब इस केस में ये इंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाएगी, नल एंड वॉइड इसको समझा जाएगा क्योंकि आपका जो सोर्स है वो 16 बिट का है और जो डेस्टिनेशन है वो आपका 8 बिट का रजिस्टर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल्स थे वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं। या फिर अगर आप लोग अपनी कोई रेफरेंस बुक उठा करके देखेंगे जैसे कि डगलस हॉल है आपकी, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको या एग्जाम्पल्स आपको गिवन है इन द डेटा ट्रांसफ़र कैटेगरी इंस्ट्रक्शंस के केस में, ठीक है। तो लेकिन जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको सिंपल क्या करना होता है कि आपने लिखा कि आपकी 6 तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहले आपने लिखा कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब छाप देनी है आपको, जितनी इंस्ट्रक्शंस आपको याद रहें उतनी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को वहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं कि आपका जो डेटा कॉपी होगा वो रजिस्टर टू रजिस्टर होगा या फिर आपका डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का डेटा आपका रजिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी मूव कैटेगरी की इंस्ट्रक्शंस हैं या मूव ऑपकोड है जिनमें, वो सारी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आती है, आपकी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शंस की तरफ, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की तरफ। अर्थमेटिक के केस में आपको मालूम है कि कौन कौन से केसेस आएंगे, आपके एडिशन का केस आएगा, आपके पास सब्ट्रैक्शन का केस आएगा, आपके पास मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा, आपके पास डिवीज़न का केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट हम लोग की अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी किस तरीके से यूज़ की जाती है इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ऑपकोड क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। ऐड मतलब कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। ऑपरेंड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 8 बिट का एक इमीडिएट डेटा है और इसको किसके साथ ऐड कराना है, आपको BL रजिस्टर के साथ में ऐड कराना है। क्या ऑपरेशन हो जाएगा आपका कि BL का कंटेंट और प्लस जो भी 04H जो इमीडिएट डेटा आपका गिवन है इन द ऐड इंस्ट्रक्शन और यू कैन से दैट इन दिस इंस्ट्रक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपका क्या देखिए क्या लिखा हो, SUB, तो SUB का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, ये जो इमीडिएट डेटा दिया हुआ है इसको BL के कंटेंट के साथ में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स कि BL माइनस 04H, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, ADC की। तो ADC का मतलब होता है आपका कि ऐड विद कैरी, ठीक है। तो आपको CL के कंटेंट को और DL के कंटेंट को तो करना ही है ऐड, बट विद कैरी करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको कि DL और प्लस आपका CL और प्लस क्या हो जाएगा, विद कैरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। नेक्स्ट देखिए SBB, इसका मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ठीक है।
तब इस केस में आपको क्या करना है कि DL के कंटेंट को CL के कंटेंट के साथ में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपका बोरो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्रीमेंट। तो अब इंक्रीमेंट किसका करना है आपको, ऑपरेंड देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, AL यानी कि एक्यूमुलेटर का लोअर वाला पार्ट। तो आपको क्या कर देना है, AL के जो कंटेंट है उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना है। सिमिलरली डिक्रीमेंट है आपका, तो डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो ऑपरेंड दिया हुआ है इट मीन्स कि इसी रजिस्टर के कंटेंट को आपको क्या करना है, 1 से डिक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट भी बाय 1 होगा और डिक्रीमेंट भी क्या होगा आपका बाय 1 होगा। इसी तरीके से आप जो है जो अगर 16 बिट का अगर सपोज दैट कंटेंट दिया होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा आपका, या तो AX में स्टोर होगा, या BX में स्टोर होगा, या CX में, या DX में। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट अगर मैंने लिखा AX तो AX का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। और सिमिलरली अगर मैंने डिक्रीमेंट लिखा कि BX लिखा तो इट मीन्स कि डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बात किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, ऑपरेंड में BL दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए होंगी, 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिया हुआ है आपको, BL रजिस्टर का कंटेंट आपको दिया गया है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा आपका कि जो आपका लोअर पार्ट है एक्यूमुलेटर का उसका कंटेंट उठाएगा, और जो ऑपरेंड में दिया हुआ है रजिस्टर उसके कंटेंट को उठाएगा और दोनों को क्या करा देगा, मल्टीप्लाई करा देगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शंस आपकी परफॉर्म होती है। अगर सपोज दैट यहाँ पे BX दिया हुआ होता तो क्या होता, आपका AL का कंटेंट मल्टीप्लाई होता BL के साथ में, और AH का जो कंटेंट है वो मल्टीप्लाई होता किसके साथ में, आपका BH के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपकी यूज़ की जाती हैं। अब अगर बात आती है किसकी, आपकी डिवीज़न वाली केस की बात आती है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर डिवीज़न होगा तो वो आपका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रब करती हूँ सबसे पहले, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न इंस्ट्रक्शन। तो देखो अगर डिवीज़न की बात की जाए आपकी, तो डिवीज़न में ऑपरेंड में मान लीजिए आप दे रहे हो BL दे रहे हो। ठीक है, तो आपका ये जो बाइट है वो तो कहाँ पे सेव है, आपकी इस BL रजिस्टर में सेव है। ठीक है, जो आपका क्वोशिएंट होगा यानी कि जिससे आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वो कहाँ पर होगा, आपका AL में, और जो रिमाइंडर बचेगा आपका जिसको हम शेष बोलते हैं वो कहाँ पर जाएगा, आपका AH रजिस्टर में आपका जाएगा। तो इस तरीके से आपकी डिवीज़न वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी यूज़ की जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आती है आपकी कंपेयर इंस्ट्रक्शन। क्या आती है आपकी, कंपैरिजन कराना। तो कंपैरिजन कराने के लिए 2 वैल्यू दी जाती है, जैसे सपोज दैट मैंने ऑपरेंड में दिया AX और आपका कॉमा BX। तो आपको क्या कराना है, AX के कंटेंट को BX के कंटेंट के साथ में कंपैरिजन कराना है। या फिर सपोज दैट अगर उसने दे दिया आपको कि CMP AL 04H, तो इस केस में क्या करना है आपको कि ये जो भी इमीडिएट डेटा दिया गया है सोर्स के प्लेस पे, इसको कंपैरिजन कराना है आपको एक्यूमुलेटर जो आपका लोअर पार्ट है एक्यूमुलेटर का उसके कंटेंट के साथ में। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी स्टूडेंट वो किससे रिलेटेड थी, आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। अब इसके बाद जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच।